एक गांव की कहानी है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम शभू और छोटे भाई का नाम झूलन था। दोनों के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनकी माँ काफी पूजा पाठ करती थी और वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। खेती बाड़ी था, उसी का देखभाल करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। बड़ा बेटा शंभू, वह हमेशा आजादी के समय का कहानी है। वह अपने स्वतंत्रता में लगा रहता था, मगर एक समय ऐसा आया कि कभी कभी वह जेल भी चला गया। इस छोटा भाई जो था झूलन, वह हमेशा परेशान रहता था। अपने घर को, अपने भाई को देखते रहता था। इसी तरह से समय बीत गया। बड़े भाई की शादी हो गई, वह भी अब अच्छे से रहने लगे और छोटे बेटे झूलन की भी शादी हो गई। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हो गई, मगर उनकी पत्नी का धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगा। तो झूलन ने सोचा कि अच्छा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मगर उनकी मृत्यु हो गई। अब बच्चे उनके छोटे थे, वह क्या करते हो वही सोचते रहे कि कैसे बच्चों का पालन होगा। मैं नौकरी करूंगा, ये बच्चों को पालूंगा। चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा, परिवार का, उनकी माँ का। इस तरह से वह मानकर फिर दूसरी शादी कर ली है और दूसरी पत्नी का नाम था कमल। कमल एक स्कूल में सिलाई टीचर थी, मगर वह धीरे धीरे क्या कि बच्चे तो अच्छे से बाल नहीं पा रही थी। इसलिए उनके पति झूलन ने कहा कि तुम ऐसा करो, नौकरी तुम छोड़ दो। वह नौकरी छोड़ दी। फिर धीरे धीरे वह अपने जो पहली पत्नी की जो बड़ा बेटा थे, उनकी शादी करवा दी और तीनों बेटी की भी अच्छा घरों में करवा दी। छोटा बेटा की शादी नहीं हुआ, जिसका नाम था बाला। झूलन को हमेशा लगता था कि हमारे 4 बेटियों को अच्छे से पढ़ा कर मैं अच्छा पोजीशन कर दूंगा। दूसरी पत्नी कमल से जो पत्नी बच्चे थे, वह 2 बेटे और 4 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम रीता था। बच्चों और उनकी बड़ा बेटा का नाम बुच्चू था। रीता और बुच्चू दोनों पढ़ने में काफी तेज थे। झूलन का सोच था कि मेरे दोनों बच्चे बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छे पद पर जाएंगे। उनकी इच्छा थी कि चारों बेटियों को पढ़ा दे, पैसा रहे या ना रहे, अगर बच्चे मेरे पढ़ लेगी तो अच्छे पद पे चली जाएगी, तो फिर इनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगा और दोनों बेटा भी अच्छा से पढ़े कर अच्छा पद हासिल करे। इस तरह से इनकी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हो सकी। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और झूलन की मौत हो गई। इसके बाद पूरे घर की स्थिति खराब हो गई। समय खराब होने से सब कोई साथ छोड़ देता है। माँ कमल जो थी, वह अकेले पड़ गई थी 6 बच्चे को लेकर। फिर किसी तरह से अपनी जिंदगी को संघर्ष से काटने लगी। उनके भाई, छोटे भाई जो थे, वह काफी उनको मोरल सपोर्ट की है। इस समय बीत गया, फिर बच्चों की पढ़ाई हो गई। बड़े बेटे बैंक में चले गए, छोटे बेटे सेल में काम करने लगे और फिर चारों बिटिया में से बड़ी बिटिया की शादी हो गई और रीता विद्यालय में टीचर हो गई। दूसरी बेटी की भी शादी हो गई। कमल की 2 और बेटी थी, छोटी। उन दोनों का नाम था रजनी और सुधा। रजनी थोड़ा जिद्दी थी, सुधा थोड़ा नम्र विचार की थी। रजनी हमेशा चाहती थी कि पहले मेरा करियर बन जाए, उसके बाद मैं शादी करूं, पर दोनों की शादी हो गई और फिर दोनों धीरे धीरे दोनों पढ़कर डॉक्टर माँ के पास बन गई। इस तरह से समय बीतता गया। कमल सोचती थी कि अच्छे कर्म किए थे तभी तो मेरी 6 बच्चे सेटल हो गए, नहीं तो मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से शादी ब्याह करके पढ़ा लिखा सकूं। और समय बीतेगा, काफी खुशियां आ गई घर में। कमल खुश रहने लगी और समय बीतते गया। धीरे धीरे कमल का शरीर खराब होते गया, कमजोर होती गई और उनकी मृत्यु हो गई। यही विधि का विधान है और जिंदगी इसी तरह से